हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब हम बेटा पढ़ेंगे लेट्स फाइंड आउट फैक्टर। देखिए ये हम लेट्स फाइंड आउट है फैक्टर। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, राजू ब्रिंग्स 12 टॉफीज इन द क्लासरूम, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू। ठीक है, राजू क्या करता है, क्लासरूम में टॉफीज़ को लाता है, उसे अपने फ्रेंड्स में बांटना होता है। 12 टॉफीज़ उनके पास होती हैं। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू, तो वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है, जो कहता है डिवाइड दैम इन इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, उस जो टॉफीज़ होती है उसे क्या करता है, इक्वल ग्रुप्स में उसे बांटना होता है। ईच ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से उन्हें वो बांटना होता है। नो टॉफीज शुड बी लेफ्ट ओवर, और बांटने के बाद एक भी टॉफ़ी नहीं बचनी चाहिए। इस तरह से उसे ग्रुप बनाना है। देखिए हीज फ्रेंड्स डिवाइड द टॉफीज एज फॉलोज। अरुण 1 टाइम 12 टॉफीज, मीन्स ये देखिए अरुण क्या करता है, 1 12 12 मीन्स अरुण बताता है कि हम एक ही ग्रुप बनाते हैं और वो 12 टॉफीज उसी को दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है अनन्या। अनन्या क्या करती है, वो 2 ग्रुप्स बनाती है। वो कहती है कि 2 ग्रुप्स बनाइए और जिसमें 6 टॉफीज 6 2 6 12, तो 2 ग्रुप्स बनेंगे और 6 टॉफीज हम उन्हें दे देंगे। 6 टॉफीज 2 ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद थर्ड है आपका महक 3 टाइम्स 4 टॉफीज और 3 × 4 = 12। तो महक कहती है कि हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं और 4 टॉफीज उन्हें दे देते हैं। तो 3 4 12, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगी 2 ग्रुप्स में 4 टॉफीज। अब जो फोर्थ है बेला। बेला क्या कहती है, हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं, 4 टॉफीज उन्हें देते हैं, तो 3 4 3 12। ओके, उसके बाद आपका आता है ममता। ममता कहती है कि हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, दोनों ग्रुप्स में हम 6 टॉफीज दे देंगे, तो 6 2 12 कंप्लीट होती है टॉफी। देखिए एक भी यहाँ पे टॉफी नहीं बच रही है। ठीक है, पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है। उसके बाद सुशील 12। सुशील क्या कहते हैं कि हम एक ही ग्रुप बनाते हैं और 12 टॉफीज उसे दे देते हैं। ठीक है, या फिर 12 ग्रुप्स ओनली 1 ग्रुप्स बनाते हैं और 12 टॉफीज उसे दे देते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 12 ग्रुप्स जिसमें 1 टॉफी सभी को दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसी को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे 12 4 3 12 1 12 12 2 6 12 and 3 4 12 and 12 1 12 6 12 6 ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आपका आएगा 6 2 12। ठीक है, तो 6 2 12, तो ये देखिए आपको ग्रुप बढ़ गए हैं। अब देखिए 6 2 12, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर मल्टीप्लाई केयर, ये क्या है, फैक्टर मल्टीप्लाई केयर है 6, एंड 2 आपका क्या है, फैक्टर मल्टीप्लायर है, एंड आपका 12 क्या है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका लेट्स फाइंड खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो डिजिट दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक है, जो 12 को भी मतलब मल्टीप्लाई करने में पूरा आता है एंड 15 में भी आता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो ठीक है, इसमें फर्स्ट देखिए आपका, अगर आप 12 को करते हो, ठीक है, तो 1 × 12, ठीक है, 1 12 12 एंड 2 × 6 12 एंड 6 × 2 12, ठीक है, एंड 3 × 4 12 एंड 4 × 3 12 एंड 12 × 1। ठीक है, देखिए 2 6 12 होता है एंड 6 2 12 होता है, 3 4 12 एंड 4 3 12 होता है एंड 12 1 भी 12 होता है। ओके, अब हम 15 का करेंगे, तो 1 × 15 1 15 15 एंड 3 × 5 3 5 15 एंड 5 × 3 = 15 एंड आपका नेक्स्ट आता है 15 × 1 = 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 आपका कॉमन है, क्या 2 है 15 में, नो, 6 नो, एंड 3 यस, यहाँ पे देखिए 3 है, ओके, एंड 5 नो, एंड 15 नो। तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 3 कॉमन फैक्टर है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए आपका क्या आता है, 12 को जब आपने किया है तो आपका 2 2 6 12 एंड 4 3 12 एंड 6 एंड आपका 12। ओके, एंड अब जब 15 को आपने किया है, 5 3 15 एंड 3
एंड 15 वन ज़ा 15। आपका कॉमन फैक्टर क्या आया है? 1 एंड 3 आया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन डिजिट को भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे 1 एंड 2, फिर आपका क्या है 6 एंड 3, आप 3 एंड 6 भी लिख सकते हैं। एंड आपका क्या है 4 एंड 12, 4 एंड 12। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाले डिजिट भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे 1 है, फिर 3 है, 5 है एंड 15 है। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या आता है 1 एंड 3, जो कॉमन है वो हमने बीच में लिखा है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। आप इसे जैसे हम लोग इस टाइप से करके करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, फिर आप क्या करेंगे 12 का टेबल लिख लेंगे। तो उसमें जो कॉमन आएगा आप उसे भी कर सकते हैं, बट हमने ये वाला मुझसे नहीं करना है, हमें इसी टाइप से कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसी का एग्जाम्पल सेकंड है। इसमें आपको फैक्टर बताना है 9 का एंड फैक्टर आपका 3 का। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है लार्जेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपका है, देखिए यहाँ पे ये 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, इसमें आपका फैक्टर है 9 एंड इसमें आपका फैक्टर है 3। ठीक है, 9 एंड 3। तो अगर आप करते हैं देखिए 1 9 ज़ा 9 होता है एंड 3 3 ज़ा 9 होता है एंड 9 3 ज़ा 9 1 ज़ा 9 होता है। तो 1 3 एंड 9 आया। एंड सेकेंड आपका जो है उसमें आपका क्या है देखिए 3 1 3 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एंड 1 3 ज़ा 3। तो कॉमन फैक्टर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका 1 एंड 3। ठीक है, कॉमन डिजिट आपका क्या आ रहा है 1 एंड 3, 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। एंड 1 एंड 3 में से हाँ लार्जेस्ट डिजिट आपका क्या है 3। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब लेट्स ट्राई 5। तो अब हम करेंगे लेट्स ट्राई 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आई थिंक आपको अभी तक के हमने जितने भी फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोटबुक। तो आपको जो भी क्वेश्चन है लेट्स ट्राई 5 के आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। एंड क्वेश्चन 1 है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग द पेयर्स विच मेक द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं हमें जिसको हमें फैक्टर्स बनाना है और पेयर्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आपका है 25। ठीक है, तो 25 को हम किस टाइप से फैक्टर्स में सॉल्व करेंगे, इसका हम पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 25 फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड है आपका 5 इंटू 5। ठीक है, 5 5 जो भी 25 होता है एंड 25 इंटू 1, 25 इज 25। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड बी पॉइंट है हमारा 28। तो हमें 28 को फैक्टर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके क्या है 1 इंटू 28 ये 1 हुआ हमारा। सेकंड है हमारा 2 इंटू 14। आप 28 इंटू 1 से पहले लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 इंटू 2। देखिए 2 14 ज़ा 28 एंड 14 2 ज़ा 28। यहाँ थर्ड पॉइंट आपका आएगा 4 इंटू 7। 4 7 से 28 होता है एंड 7 इंटू 4 इक्वल टू भी 28 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका आएगा 28 इंटू 1, 28 1 ज़ा 28। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 आपको सॉल्व किए हैं, सी डी ई आप सॉल्व करेंगे एंड लास्ट एफ पॉइंट मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसमें आपको दिया है
230 ये लार्जेस्ट डिजिट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 230 में देखिए 1 इंटू 230, ठीक है, 230 हुआ। सेकेंड है आपका 2 इंटू 150, ठीक है। एंड थर्ड आप लिख सकते हैं 150 इंटू 2, ठीक है। दोनों में सेम है, डिफरेंट हो गया है क्योंकि 2 में आप 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा इतना ही डिजिट आएगा 250, एंड 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 230 आएगा। नेक्स्ट आपका आता है 5 इंटू 46, ठीक है, तो आपको 230 ही आना है। एंड 46 इंटू 5 तो भी आपका सेम ही आना है। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, लास्ट हमारा आता है 10 इंटू 23, ओके। एंड देन आप यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 इंटू 10, तो 230 ही आएगा। लास्ट पॉइंट है आपका 230 इंटू 1, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। ये आपका फैक्टर्स है, इसमें हमें फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स होता है गुणनखंड, ठीक है। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम उसका गुणनखंड करके निकालते हैं, और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम उसका डिवाइड करके निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका है कॉमन फैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में लिस्ट ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच पेयर, ठीक है। यूज द सर्कल्स गिवन। इसमें हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, फर्स्ट है आपका 9 एंड 12, ठीक है। पेयर्स हमें बनाना है और उसमें जो इसमें क्या होगा, जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमें बताना है। एंड इसका एचसीएफ हमें बताना है कि इसमें एचसीएफ क्या आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें नीचे क्या पूछा है, कॉमन पूछने के बाद हमें एचसीएफ पूछा है। तो फर्स्ट आता है जैसे 9 एंड 12, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9 जो आता है वो हमारा 1 के टेबल में आता है, 1 9 ज़ा 9, 3 के टेबल्स में आता है 3 3 ज़ा 9, एंड 9 के टेबल में आता है 9 1 ज़ा 9, ठीक है। अब हमारा 12 है, तो 12 हमारा 1 के टेबल में आता है, ठीक है। और उसके बाद वो 3 4 ज़ा 12 होता है, एंड 4 3 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है, एंड 2 6 ज़ा 12 होता है, ठीक है, एंड 12 1 ज़ा 12 होता है। तो दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, 3, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है एंड 1 कॉमन है। तो आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर में 1 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर में इसने क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। जब हम किसी डिजिट को फैक्टर पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम इस तरह से जो टेबल से जितनी बार डिवाइड होता है वो हम लिख के, और जो दोनों में मैच करता है वो हम बताते हैं कॉमन फैक्टर। बट एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हमने किया 9 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है एंड 12 है, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा टेबल है जो ना दोनों डिजिट को पूरा का पूरा डिवाइड करता है जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। और देखिए दोनों में है, अगर हम लेते हैं 4 हमारे दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, आपका 6 नहीं करेगा, आपका 2 एंड 12 नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बट 3 जो है वो दोनों को ही डिवाइड करेगा, जैसे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, ठीक है। देखिए तो ये है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हम ऊपर नहीं लिखेंगे, ये 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, देखिए पूरा का पूरा हो रहा है ये। तो यहाँ पे हमारे सेकंड डिजिट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर जो 3 है, जो डिजिट दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36, ठीक है। ये आपका क्या आया है, एलसीएम आया है, बट ये आपका क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ जो दो डिजिट को पूरा पूरा डिवाइड करता है, एंड एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 × 3 × 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।
सेकंड क्वेश्चन बी वाला है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप लोग करेंगे। सॉरी मैं थर्ड आपको एक बार बता देती हूँ, या आपको थर्ड और फोर्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके बेटा।